छुड़ावे वाले। यहोशू के मरे के बाद इसराइलियन परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानेन और परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करें और वी वाचा के देश से बचे भय कनानियन को बाहर नहीं निकालें। इसराइलियन अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा का छोड़ के कनानियन के देवतन के उपासना करब शुरू कर दिन्हन। इसराइलियन के पास कोनो राजा नहीं रहे, यही के मारे जहिका जौन सही लाग वो वाह करेस। परमेश्वर के आज्ञा न माने के द्वारा इसराइलियन एक पद्धति का शुरू कर दिन्हन जहिका कई बार दोहरावा गवारा है। यह पद्धति ये प्रकार से चली कि कुछ सालन तक इसराइली परमेश्वर की आज्ञा नहीं मनी है, तब वह उनका उनके शत्रुओं से पराजित करे के द्वारा दंडित करी हैं और ये इसराइलियन ते उनकी चीजन का लूट ले हैं, उनकी संपत्ति का नाश करी हैं और उनमें ते बहुतन का मार डरी हैं। फिर जब इसराइलियन के शत्रु उन पर कई सालन तक अत्याचार करी हैं, वही के बाद इसराइली अपने पापन ते पश्चाताप करी हैं और परमेश्वर ते उनके खातिर प्रार्थना करी हैं कि वे बचाए जाएं। हर बार इसराइली पश्चाताप करी हैं तो परमेश्वर उनका बचई हैं। वह एक छुड़ावे वाले के द्वारा ऐस करी हैं, एक ऐस जन जौन उनके शत्रुओं के विरोध में लड़ी और उनका पराजित करी हैं। तब देश में शांति हुई और वो छुड़ावे वाला उन पर अच्छे से शासन करी। परमेश्वर उन लोगन का बचावे के खातिर बहुत से छुड़ावे वालन का भेजन। परमेश्वर पास करी एक शत्रु जाति मिद्यानियन के द्वारा इसराइलियन का पराजित करवावे के द्वारा फिरते ऐस करें। मिद्यानियन 7 सालन तक इसराइलियन की फसलन का लूटेन। इसराइली लोग बहुत डरिगे रहें और गुफा में छिप गए रहें ताकि मिद्यानी लोग उनका खोज ना पाएं। आखिरकार उनका बचावे के खातिर वे परमेश्वर का पुकारें। गिदोन नाम का एक इसराइली पुरुष रहे। एक दिन वह एक गुप्त जगह में गेहूं झाड़त रहे ताकि मिद्यानी लोग वही का चुरा ना पाएं। यहोवा का स्वर्गदूत गिदोन के पास आई के वहीते कहेन, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जा और इसराइलियन का मिद्यानियन ते बचाओ। गिदोन का पिता के पास मूर्ति का समर्पित एक वेदी रहे। सबसे पहली बात तो जौन परमेश्वर गिदोन का करे के खातिर कहा रहन वही का भी वेदी का तोड़े रहे, परंतु गिदोन लोगन ते डरात रहे। इस कारण उनते रात होवे के प्रतिज्ञा करें। तब वे वेदी का तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिन्हन। फिर वो परमेश्वर के खातिर नई वेदी बनाएन और वही पर परमेश्वर के खातिर बलि चढ़ाएन। अगली सुबह लोगन देखें कि कोनो वेदी का तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिन है। यही मारे वे बहुत क्रोधित भय। वे गिदोन का मार डारे मारे वही के घर में गए, परंतु गिदोन के पिता कहन, तुम काहे अपने देवता के सहायता करे की कोशिश कर रहे हो? अगर वो देवता है तो वही का अपन सुरक्षा खुद करे दो, काहे कि वो ऐस कहेन। यही मारे लोगन गिदोन का नहीं मारेन। तब इसराइलियन का लूटे के खातिर मिद्यानी लोग फिरते आए। वो इतने ज्यादा रहें कि उनका गिना भी नहीं जा सकत रहे। गिदोन उनके साथ लड़े के खातिर इसराइलियन का एक साथ बुलाएस और गिदोन परमेश्वर ते 2 चिन्ह के मांग करें ताकि वही का विश्वास हुई जाए कि परमेश्वर सच में वही इसराइल का बचावे के खातिर कह रहा है। पहले चिन्ह के खातिर गिदोन भेड़न की ऊन का भूमि पर रख के परमेश्वर ते कहन कि सुबह के रोज केवल भेड़ के वी ऊन पर पड़े और भूमि पर ना पड़े। परमेश्वर ऐस ही करें। अगली रात वे परमेश्वर ते कहन कि भूमि गीली हुई जाए परंतु भेड़ की ऊन सूखी रहे। परमेश्वर ऐस भी करें। इन 2 चिन्हन के कारण गिदोन विश्वास करें कि परमेश्वर सच में चाहती हैं कि वह इसराइलियन का मिद्यानियन ते बचाएं। तब गिदोन सैनिकन का अपने पास बुलाएन और 32,000 पुरुष आए, परंतु परमेश्वर वहीते कहन कि ये बहुत अधिक हैं। अतः गिदोन उन सब 22,000 का वापस भेज दिन्हन जौन लड़े ते डरात रहें। परमेश्वर गिदोन ते कहन कि अबहू ये पुरुष बहुत हैं। ये कारण गिदोन
300 सैनिकन का छोड़ के उन सब का घर भेज दिन हन। वे रात परमेश्वर गिदोन ते कहन, मिद्यानियन केरी छावनी में जाओ और उनका बातें करत भय सुनो। जब तुम सुनो कि वे का बातें करत हैं, तब तुम उन पर हमला करे ते न डरई हो। यही ते गिदोन नीचे उनकी छावनी में गवा और उनते एक मिद्यानी सैनिक का अपने मित्र का वह बात बतावत सुनेन जौन वे सपने में देखी रहस। वे पुरुष केर मित्र वहीते कहन, ये सपने केर अर्थ हवे कि गिदोन केर सेना हम मिद्यानी सेना का पराजित कर देई। जब गिदोन यह सुनेन तो वो परमेश्वर केर स्तुति करें। जब गिदोन अपने सैनिकन के पास लौटा और उनमें ते प्रत्येक का एक एक नरसिंगा, एक मिट्टी केर पात्र और एक मसाल दीन्हन, वे छावनी का घेर लीन्हन जहाँ मिद्यानी सैनिक सोवत रहें। गिदोन के 300 सैनिकन अपनी मसाले पात्रन ते ढकेन। यही ते मिद्यानी लोग उन मसालन का प्रकाश का नाही देख पाए रहें। तब गिदोन के सैनिकन अपने पात्रन का एक ही समय पर तोड़ के अचानक ते मसालन के आग का प्रगट कर दिन्हन। वे अपन नरसिंगे फूकेन और चिल्लाए, यहोवा की ओर गिदोन केर तलवार। परमेश्वर मिद्यानियन का घबरा दिन्हन। यही ते वे एक दूसरे का मारे काटे लाग। तुरंते गिदोन वे संदेश वाहकन का बहुते अन्य इस्राएलियन का मिद्यानियन का पीछा करे, उनकी सहायता करे का बुलावे के खातिर भेजेन। वे वहीमा ते बहुतन का मार डारेन और बाकिन का पीछा करके उनका इस्राएल देश के बाहर निकाल दिन्हन। वे दिन 1,20,000 मिद्यानी मारे गए। यही तरह परमेश्वर इस्राएल का बचाएन। वे लोग गिदोन का अपन राजा बनावा चाहत रहें, परंतु गिदोन उनका ऐस नाई करे दिन्हन। लेकिन वे उनते वह सोने के आभूषण मांगेन जौन उनमें ते हर एक मिद्यानी लूटेन रहे। उन लोगन बड़ी मात्रा में गिदोन का सोना दिन्हन। जब गिदोन वे सोने ते विशेष वस्त्र बनाएन जैसे कि महायाजक पहना करत रहें, परंतु लोगन वह की उपासना करब शुरू कर दिन्हन जैसे कि वह एक मूर्ति होए। तब परमेश्वर फिरते इस्राएल का दंडित करें, काहे कि वे मूर्ति के उपासना किन रहन। परमेश्वर उनके शत्रुओं का उन्हें पराजित करे में सक्षम किन्हन। आखिरकार वे फिरते परमेश्वर ते सहायता करे के खातिर प्रार्थना करें और परमेश्वर उनके पास उनका बचावे के खातिर और एक का छुड़ावे के खातिर भेजेन। यह बात कई बार घटित भय रहे। इस्राएली लोग पाप करी हैं, परमेश्वर उनका दंड दे हैं, फिर वे पश्चाताप करी हैं और परमेश्वर उनका छुड़ावे के खातिर कोई का भेजी हैं। कई सालन तक परमेश्वर बहुत छुड़ावे वाले लोगन का भेजन जौन इस्राएलियन का उनके शत्रुओं ते बचाएन। आखिरकार उन लोगन अन्य देशन की तरह परमेश्वर ते अपने खातिर एक राजा के मांग करें। वे एक ऐस राजा चाहत रहें जौन लंबा और शक्तिशाली हुए और जौन युद्ध में उनकी अगुवाई कर सके। परमेश्वर का यह निवेदन पसंद नहीं आवा, परंतु वो उनका वैस राजा दीन्हन जैसे उन लोगन मांगा रहन। न्यायों अध्याय 1 से 3, 6 से 8, 1 शमूएल 1 से 10 में से एक बाइबल केर कहानी।